तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे और भाव बंधनों को समझाते थे। सदगुरुदेव हैं दीन दयाला, काटत जन्म मरण के जाला। जो जन्म और मरण के जालों को काट दें, जो भव बंधनों को परखा दें, वो ही तो सदगुरुदेव होते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने जन्म और मरण के दोनों जाल बता दिए कि यही जाल जन्म मरण के, जो इन पे विजय प्राप्त कर लेगा इन दोनों जालों पर, वो भाव बंधनों से छूट जाएगा, वो भव सागर से तर जाएगा। और भव सागर कहीं अलग नहीं है, ये संसार ही भव सागर है, ये शरीर ही भव सागर है। काम क्रोध मद मोह लोभ की उत्पत्ति इसी से होती है। ये जीव नाना प्रकार के बंधनों में फंस करके और अटक भटक लटक गया है। अटकन भटकन लटकन ही पूरे जीवन को खराब कर देती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं, सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक कर दौर, जैसा बन है अपना वैसा बन है और। साथी नंबर 328। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ओ भाई ज्ञानियों, ध्यान दे करके इस भाव को समझो। सिंह अकेला बन रहा, मैं पलक पलक कर दो। जैसे शेर अकेला वन में रहता है और इधर से उधर दौड़ लगाता रहता है, दहाड़ मारता रहता है, जंगली जीवों को खा जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये हिंसकी शेर बने हुए संसार में दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं और जीवों को धोखे में फंसा रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहे हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार में फंसा रहे, ईर्ष्या क्रोध में छल में फंसा रहे, गाली निंदा झूठ में फंसा देते हैं, बहुत बुरी तरह अटका भटका लटका देते हैं। तो सिंह अकेला बन रहे हुए पलक पलक कर दौड़, जैसा बन है अपना वैसा बन है और। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार करते हैं, अरे भैया इन लोगों के चक्कर में फंसे तो जैसा बन है अपना, जैसा बन अपना शरीर बना हुआ है जो रजवीर से, अपना शरीर काय से बना है सबका, रज और वीर से, और वैसे ही सबके शरीर बने हुए हैं। अब हम दूसरे के मांस को खाएंगे तो समझ लो कि उस रजवीर को ही खा रहे हैं। मांस खाना, किसी के शरीर को काटना, ये सब बुरा कर्म है। तो जैसा बन है अपना वैसा बना है और। जैसे हमको दुख होता है वैसे दूसरों को भी दुख होता है। जैसे हमारे शरीर में वेदना होती है तो दूसरे के शरीर में वेदना होती है। दूसरे को ठंडी लगती है, रजाई की जरूरत पड़ती है, तो हमको भी ठंडी लगती है, रजाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बन कहिए वेदवाणी, वेदवाणी के चक्कर में सारे संसार को हम फंसा रहे हैं, और बन कहिए विषय वासना, इस जंगल में भी हम सबको फंसा रहे हैं। तो सिंह अकेला वन में पलक पलक करे दौड़, जैसा बन है अपना वैसा बन है और। जब मनुष्य की बीमारी सब खत्म हो जाती है, खानी वानी दोनों जाल समझ में आते हैं, वो मनुष्य कहीं भी रहे, चाहे अपने देश में रहे चाहे दूसरे के देश में रहे, चाहे किसी माता बहन के सामने जाए चाहे माता बहन उसके सामने आए, कभी भी उसकी गंदी नजर नहीं होती।
कभी गंदे विचार नहीं होते, विषय वासना का भाव उसके अंदर नहीं आता। तो सिंह अकेला वन में पल पल कर दौड़। सिंह का मतलब है जहाँ निर्भय होना, सभी प्रकार के भय को निकाल देना। फिर वो कहीं भी रहे उसका विचार नहीं बदलेगा, उसका विचार विषय वासना की तरफ नहीं जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 328 नंबर की साखी में कि भैया अपने विचारों को सही रखो। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मत देत। साखी नंबर 329। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके कहते हैं कि बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत। भैया आपके घट में काम भी बैठा है, क्रोध भी बैठा है, लोभ भी बैठा है, मोह भी बैठा है, अहंकार तृष्णा ये सब हैं। यदि अपने आप का आपको ज्ञान हो गया, पारक ज्ञान हो गया, तो आप सही राह पे चलोगे, इंद्रियों को सही जगह पे लगाओगे। और यदि आपको पारक ज्ञान नहीं हुआ तो चोरी हिंसा विचार में लग करके और सिर पत्थरों पर पटक पटक करके मर जाओगे। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सांचे, जब जैसी गतियां है तब तैसी मत देते। और ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, ये भी घट में है। जब तक ये घट में है और तब तक ये घट आपका बोलता झूलता चलता है। और जिस दिन ये शरीर से निकल जाएगा उस दिन ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जा का गुरु है आंध्रा, चेला कहा कराए, अंधे अंधा पेलिया और दो कूप पड़ा है। जिसका गुरु ही अंधा हो तो चेला को कैसे सही राह बता सकता है? उसे रंग रूप का ही ज्ञान नहीं है ना, उसे पता ही नहीं कैसा जन्म, अंध को पता नहीं है। वो सुन करके उसको बता देते हैं और सुन करके वो जान लेता है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि बैठा है घट भीतरे, बैठा है सांचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मत देत। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते जब जैसी ये गति करता है तैसी उसकी मति हो जाती है। क्योंकि जीव का और ज्ञान का समय संबंध है। जीव को ज्ञान कभी कहीं से मिला नहीं और कभी बिछुड़ेगा भी नहीं, इसलिए हर समय सावधानी की जरूरत है। उठते बैठते चलते बोलते खाते पीते आते जाते जो हर समय सावधानी रखता है वो ही सावधान रह सकता है, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाता है। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सांचे, और ये सभी बैठे हुए हैं जितने विकार हैं और सब चेतन जीव के ही बल पर जिंदा रहते हैं। यदि चेतन जीव इनको सत्ता न दे तो सारे मरे पड़े मुर्दा हैं। जब जैसी गति चाहे तब तैसी मत दे, और जैसी गति ये चेतन जीव चाहता है और तैसी मत इसकी हो जाती है। यंत्र को जिधर चलाता है उधर कोई यंत्र चल जाता है, और यदि ये यंत्र को नहीं चलावे, यंत्र ही सावधान हो जाए, अपने आप को जान ले, तो इसकी मति ठीक हो जाती है। बोलत ही पहचानिए साहु चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। ये साखी 330 नंबर की है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया बोलते ही पहचानिए साहु चोर का घाट। बोलने से पता चल जाता है, संग करने से, दो चार दिन साथ में रहने से, उसके वाणी विचारों से पता चल जाता है कि चोर है कि साहु है, ये सज्जन है कि दुर्जन है, ये कपटी है कि सद्बोध विचार वाला है। बोलने से पूरा पता चल जाता है। तो बोलते ही पहचानिए साहु चोर का घाट, अंतर घट की किरनी और निकरे मुख की बाट। ये घाट है मुख। अंतर में जैसी करनी होगी, अंतर में जैसे विचार होंगे, अंतर में जैसा भाव होगा वो मुख के द्वारा निकलेगा।
जाएगा कहाँ। तो मनुष्य का पता चल जाता है, जैसा मनुष्य होता है वैसे उसके विचार होते हैं, और मनुष्य के विचारों के द्वारा, मनुष्य की रहनी के द्वारा, मनुष्य के साथ करने के द्वारा ये पता चल जाता है कि जिसके अंदर हमारे प्रति सद्भाव है कि दुर्भाव है। तब पता चलता है जब उसका साथ करते हैं। तो साहब कहते हैं बोलते ही पहचानिए साहब चोर का घाट। यदि चोर है, फंसाने वाला है, दुर्गुण दुराचारी है, तो विषय वासना फंसाने की बात करेगा, भ्रम भूल कल्पना फंसाने की बात करेगा, लोभ लालच की बात करेगा, कपट छल की बात करेगा, पक्षपात की बात करेगा। और यदि साहू है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा, किसी के धन माल को नहीं मारेगा, किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेगा, पवित्र उसका अच्छा मन होगा। तो साहू चोर का घाट, ये मनुष्य जन्म ही है, और मुख के द्वारा ही शब्द आता है, कान के द्वारा शब्द सुना जाता है। अंतर्घट की करनी, और उसके अंतर्घट में हृदय में जैसी करनी होगी तो निकले मुख की बाट सब निकल जाता है। इसी प्रकार से जो भी होता है करवे में उसकी टोटी में होकर के निकल जाता है। इसी प्रकार से मशीन में जो भी डाला जाता है वो भी उसके जो निकलने का जो द्वार है उसमें पता चल जाता है। इसी प्रकार से अनाज को मशीन में डाला जाता है। सरसों हो तो सरसों के दाने निकलते हैं, और गेहूं हो तो गेहूं निकलते हैं, बाजरा हो तो बाजरा निकलता है, जौ हो तो जौ निकलते हैं। जो होगा वो ही निकलेगा। गेहूं मशीन में डाले जाएं और चना निकले, ऐसा होगा ही नहीं। तो अंतर्घट की करनी, निकले मुख की बाट। यदि जैसी करनी करेगा और वैसे शब्द उसके वाणी विचार होंगे, इससे पता चल जाता है कि चोर है कि साहू है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि दिल का मरमी कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहीं कबीर असमान फाटा, क्यों कर शिव दर्जी। साकी नंबर 331। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते भैया दिल का मरमी कोई न मिलिया। जहाँ भी देखो कहीं भी जाओ डोल करके, दिल का शुद्ध, दिल का पवित्र, दिल का भाव जानने वाला, सही मर्म भेद को समझने वाला, पार ज्ञान को जान करके भरम को तजने वाला, दिल का मरमी कोई न मिलिया। जो मिलिया सो गर्जी, सबके सब गर्जी मिले। हम आपकी बात मानेंगे तो हमको क्या दोगे? हम आपकी बात मान लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम आपका संग साथ करेंगे तो हमको क्या चीज मिलेगी? हम क्या दोगे हमें? बस गर्ज के लिए सारे सब गर्जी हैं। कहें कबीर आसमान है फाटा, क्यों का शिव दर्जी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आसमान को दर्जी कैसे सीख सकता है? लाखों करोड़ों अरबों खरबों दर्जी लग जाए लेकिन आसमान को सी नहीं सकते। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, आशा तृष्णा छल कपट हो और वो तजना ना चाहे तो लाखों अरबों खरबों गुरु लग जाए लेकिन उसका सुधार नहीं कर सकते। क्यों कर शिव दर्जी। तो दर्जी के समान सदगुरुदेव होते हैं। साहब तो सत्यनारायण का उपदेश दे रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं सदु श्री कबीर साहब जी कि भैया जो विषय वासना भ्रम को तजना ही नहीं चाहता हो, जो राग द्वेष छल को छोड़ना ही नहीं चाहता हो, जो पछता के भाव को त्यागना ही नहीं चाहता हो, उसको सदगुरु उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो कहीं कबीर आसमान है फाटा, क्यों कर शिव दर्जी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इनके अंदर विकार भरे हुए हैं और इनका हृदय पूरा गंदा हो रहा है और इनका विचार सब फटा हुआ है। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लथपथ हो रहे हैं और ये सत्यनारायण की बात को क्या मानेंगे? इस 331 नंबर की साखी में और सदगुरुदेव जी सत्यनारायण का उपदेश देते हैं कि भैया इसलिए अपने आप को जानो, दिल के मर्म में बनो, सही भेद को जानो, पार ज्ञान को समझो और नहीं तो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना फंस करके मारे जाओगे। साहब कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जसो रहिए लाग। शाखी नंबर 332। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ओ भाई सत्यनारायण के वचनों को सुनो और हृदय की कालमा को दूर करो। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई काम में जल रहा है, क्रोध में जल रहा है, लोभ में जल रहा है, मोह में जल रहा है,
आशा तृष्णा छल छिद्र कपट में जल रहा है, बड़मपन में जल रहा है, ऊंचे भाव में जल रहा है, धन के भाव में जल रहा है, मैं बहुत बड़ा धनपति हूँ, है ना, पद के भाव में जल रहा है, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, इसी में सारा संसार जल रहा है। ऐसा कोई ना मिला जा सो रही है लाल, ऐसा कोई नहीं मिला जिससे लग करके शांति मिले, जिससे लग करके भ्रम दूर हो, जिससे लग करके विषय वासना दूर हो, छल कपट दूर हो जाए, मन के सारे विकार दूर हो जाएं, पवित्र जिसका हृदय हो, छूटा हुआ हो भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासना से, ऐसा कोई नहीं मिला। तो ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग, इसलिए अपना भाव शुद्ध करो। सदगुरु इस 332 नंबर की साखी में कह रहे हैं कि भैया अपना भाव को शुद्ध कर लो, अपने आप का बचाव स्वयं करो, आपका बचाव दूसरा कोई करने वाला है ही नहीं। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। शाखी नंबर 333। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल। मनुष्य खाने में तो आ गया, मनुष्य जैसे कान है, मनुष्य जैसी नाक है, मनुष्य जैसा मुख है, हाथ पैर है, सब बना बनाया मानवा, पर बिना बुद्धि बेतूल, पर बिना बुद्धि के काम करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, विचार करता है, पत्थरी पत्थरों को पूज रहा है, अंडा मांस मछलियां को खा रहा है, काट काट के गले पत्थरों के सामने बलि चढ़ा रहा है, खाल खींच रहा है, विचार कर रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, 84 धूनी तप रहा है, नंग धर्म डोर रहा है, कन्नलों में बैठ करके भजन कर रहा है। कहा लाल लय कीजिए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इनसे अब क्या कहूं मैं, क्या कहूं भैया, पारक ज्ञान इसको समझो, ये समझने वाले तो है नहीं। कहा लाल लय कीजिए, लाल के समान, रतन के समान पारक ज्ञान है और चेतन जीव ही है ये, इसके ऊपर और कोई इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। तो मैं इससे कहूं कि भैया अपने आप का ज्ञान ले, तू अपने आप को जान, भ्रम भूल कल्पना को तज दे, तेरे से भिन्न और कोई नहीं। तो बिना बास का फूल, ये तो ऐसी इनकी गति हो गई है जैसे बिना बास का फूल है ना, जिसमें सुगंध ना हो, वो काय काम का, और बिना बास का, जहाँ बास ना हो, जहाँ नगर और बस्ती ना हो, वहां पर यदि फूल खिलेंगे तो खिल करके गिर जाते, किसी के काम में नहीं आते। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो बिना बास का फूल चाहते हैं, जहाँ बास नहीं, जहाँ नगर नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं, है ना, उसमें मिलना चाहते हैं, उसके गुण गा करके, उसका भजन करके भवसिंधु से तरना चाहते हैं। अब बताइए इनकी गति बुद्धि मति कैसे सही होगी, नहीं हो सकती। तो बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, ये बेतु की बात करते हैं, बिना बुद्धि की बात करते हैं, धोखे की बात करते हैं, जड़ में जीव बताते हैं, वृक्षों में जीव बताते हैं, नदियों में जीव बताते हैं। अरे भैया नदियों में जीव रहते हैं, वृक्षों में जीव रहते हैं, लेकिन उनके मूल स्वरूप में जीव नहीं है। तो कहा लाल कीजिए बिना बास का फूल। अब इनसे यदि कुछ कहोगे तो ये क्या समझेंगे, समझने वाले ने कोई कोई जो विशेष ध्यान देते हैं, विशेष सत्संगी होते हैं, इनकी जिज्ञासा तीव्र होती है, वो ही ध्यान दे करके इस भवजाल से, इन भव बंधनों से 4 बीच और 7 18 प्राण कल्पना से छूट सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही गिरते रहते हैं बिना बास के फूल जैसे, कोई काम में नहीं आते, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में गिर करके अपना जीवन खराब करके और चले जाते हैं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।